राम राम जी। हम चर्चा कर रहे थे पितृदोष के बारे में कि आखिर पितृदोष होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं और तथा इसका निवारण क्या है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, कोई नए शुभ कर्म नहीं हो रहे हैं, कुछ नए कार्य नहीं बन रहे हैं, तो जरूर आपके घर में पितृदोष है। बाकी इस बात को समझने के लिए किसी क्या क्या लक्षण होते हैं, आप इस वीडियो का पहला वाला भाग जरूर देखिए। अब आइए बात करते हैं कि पितृदोष का निवारण कैसे किया जा सकता है। कोई दोष हो गया, अब उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग भारत में जन्मे, क्योंकि भारत इतना ज्यादा वैज्ञानिक देश है, इतना ज्यादा विस्तृत देश है। यहाँ विज्ञान को समझा भी नहीं गया, समझने के साथ साथ इसे हमारे नित्य कर्म में डाल दिया गया। लेकिन जैसे मैं पहले बता चुकी थी कि पितृदोष एक वैज्ञानिक विषय नहीं है, भावनात्मक विषय है। तो इसमें विज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन भावना का बहुत प्रयोग हुआ है। तो इसी भावना को हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में मृत्यु का भी एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कड़वे दिन कहते हैं। इस दिन हम उनको याद करते हैं विशेष रूप से जो हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन जिनके होने से, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। अगर विज्ञान की भाषा में कहा जाए कि उनका डीएनए आज हमारे डीएनए में चल रहा है। हमारे अंदर जितनी योग्यताएं हैं, जितनी सामर्थ्य है, ये सब उनका ही दिया हुआ तो है। तो हम उनके दिन को या उनको याद करने की एक विधि को श्राद्ध कहते हैं। लेकिन हम जब इस अस्तित्व में आते हैं, थोड़े टेक्निकल बने, थोड़े व्यवहारिक बने, तो हम इस बात को जैसे भूल गए। हमने ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दी और हम समझने लगे ये दिन क्यों मनाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सबका अपना अपना पक्ष होता है, लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से भी मृत्यु का एक संस्कार माना गया है। जब हम मृत्यु को हमारे जीवन में एक संस्कार मान रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारा जन्म हुआ उसको भी एक संस्कार माना गया। तो जो हमारा जन्म हुआ उनके डीएनए से हुआ, हम उनको विस्मृत कर गए, उनको भूल गए। उनको याद करने के लिए मैं कह रही, उनके लिए एक कुछ कैसे भी याद आ जाए, वो इस प्रक्रिया को श्राद्ध कहा गया, इसका उत्सव कहा गया। और ये हमारे भारतवर्ष में 15 दिन का सेलिब्रेशन होता है। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन 9 दिन का नवरात्रि हम मनाते हैं, लेकिन ये कहते हैं 15 दिन का होता है। जिस दिन किसी ना किसी का दिन होता है, हम उसको याद करते हैं, पकवान बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखें कि आखिर हम पितृदोष को खत्म करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष या वास्तु इस विषय में क्या कहता है। अगर हम ज्योतिष की माने या वास्तु की माने, तो मैंने पहले ही बताया था और आपने गौर किया होगा कि आपने देखा होगा कि कहीं आपने अपने घर के पूजा स्थल में पितरों की फोटो तो नहीं रखी, अपने पूर्वजों की फोटो तो नहीं रखी, तस्वीर तो नहीं रखी। अगर रखी है तो मैं हाथ जोड़कर कह रही हूं, उसे वहां से उठा लीजिए। वो पूर्वज हैं, मैं मानती हूं, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान के तुल्य हैं,
लेकिन उनका एक स्थान है। जैसे हम कमरा या घर बनाते तो घर में हमारे फैमिली में हमारे बड़े सदस्य यहाँ रहेंगे, बच्चे इस कमरे में रहेंगे, मेहमान आएंगे तो वो इस कमरे में रहेंगे। हम ये सब पहले से डिसाइड कर लेते हैं ना, तभी वो घर घर होता है। इसी अनुसार हमारे घर में पूजा स्थल में किसी भी पूर्वज की फोटो नहीं होनी चाहिए। अब कहाँ होनी चाहिए, प्रश्न ये उठता है। तो इस प्रश्न का निवारण है कि अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में, दक्षिण पश्चिम जोन, अपने पूर्वजों की फोटो गोल्डन फ्रेम में करके, ऐसे ही नहीं, गोल्डन फ्रेम में करके आप लगाइए। देखिए जैसे ही वो जॉन में आपके पूर्वज स्थापित होंगे, क्योंकि वो पूर्वजों का स्थान है, वैसे ही आपके पूर्वज क्या करने लगेंगे, आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपको मार्ग दिखाने लगेंगे, आपको रास्ता बताने लगेंगे। पहला ये उपाय कीजिए। दूसरे उपाय के तौर पर श्री नंदी महाराज, ये छोटे से नंदी जो ब्रास के हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये नंदी को लेकर आइए। अगर ये आपको अभिमंत्रित मिल जाए तो बहुत अच्छे, इनको अभिमंत्रित करवाइए और अपने ही घर के साउथ वेस्ट जोन में इनकी स्थापना करवाइए। ये ब्रास का, ये पीतल का छोटा सा नंदी महाराज, नंदी बाबा जैसे ही आपके घर में साउथ वेस्ट जोन में स्थापित हो जाएंगे, नेत्रिय में या दक्षिण पश्चिम के कोने में, तो वहां की ऊर्जा को क्या कर लेंगे, इनहैंस कर लेंगे, तुरंत आपको देने लगेंगे। और जो पितर आपसे नाराज है या पितरों की कृपा नहीं मिली, आपको डीएनए उनका मिला, आपको उनके जैसे गुण, उनके कर्तव्य, उनकी शक्ल आपको मिली, लेकिन उनका पुण्य आपको जो नहीं मिल रहा है वो आपको प्राप्त होने लगेगा। जैसे ये पुण्य आपको मिलेगा, आपके घर में समृद्धि, बरकत, खुशियां, शुभ कर्म मानो अपने आप होने लगेंगे। हमारे पूर्वजों ने जितने भी पुण्य कर्म किए वो हमें तुरंत मिलने भी लगेंगे और हमारे जीवन में वो क्रियाशील भी हो जाएंगे। तीसरे उपाय के तौर पर मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, घर की जितनी भी गृहिणियां हैं उन सबसे। ये आजकल चलन चल गया है कि रात के खाने के बर्तन हम सुबह साफ करेंगे। ये बहुत बड़ा पितृदोष का कारण होता है। आप अपने रात के बर्तन, उनकी जूठन को साफ करके, उनको बर्तनों को भी साफ करके, जहां जिस सिंक में, जिस भाग में आप अपने बर्तन साफ करती है, उस भाग को साफ करके सोने से पहले अगर वहां दीपक लगाना प्रारंभ करते हैं, तो भले आपके नवम घर में अगर पितृदोष है, किसी ने आपकी पत्रिका देखा आपके नवम घर में पितृदोष बैठा है इसलिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपका पंचम घर में आपका पितृदोष बैठा है इसलिए आपको संतति नहीं हो रही, आपके लग्न में आपका पितृदोष है इसलिए आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप संसार में प्रतिभाशाली नहीं समझे जा रहे, आपको रोगों ने घेर लिया है, आपकी ये समस्याएं धीरे धीरे करके कटने लगेगी। क्योंकि जहां आप बर्तन साफ करके जूठन छोड़ जाते हैं वो स्थान देव स्थान भी होता है और वो पितरों का स्थान होता है। इसलिए गृहिणियों से करबद्ध निवेदन है, इस परंपरा को स्वयं निभाएं। बाई का सुबह तक इंतजार ना करें कि बाई सुबह आएगी और वो सुबह बर्तन साफ करेगी। अगर आप ये 3 नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको पितृदोष से निजात मिलेगा। लेकिन मैं एक बात कहने जा रही हूँ कि ये बात आप खुद भी समझें और अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को भी समझाएं। बात क्या है, इतनी सी है कि आप पितरों के नाम पर, कई लोग कहते हैं कि दीदी हम घर पर नहीं है, हम बाहर हैं, हम क्या कर सकते। मैं बहुत एक आसान से बात कहती हूँ, आप बाहर हैं, क्या एक छोटा सा घी का कंटेनर खरीद कर किसी को नहीं दे सकते अपने पितरों के नाम पर? कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के, कुछ पैसे किसी मंदिर में नहीं चढ़ा सकते अपने पितरों के लिए?
जिनकी वजह से आज आप सब कुछ है, उनकी वजह से। अब प्रश्न आता है, जब उनका ही दिया सब कुछ हमारे पास है तो अलग से उनको क्या दिया जाए, है ना। बहुत क्वेश्चन किए जाते हैं कि सब कुछ उनका। मैं एक बात कहती हूँ, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो माँ बाप का ही दिया सब कुछ होता था। माँ बाप आपके जन्मदिन कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, वही वो केक लाते थे, उस केक को आप कट करते थे और आप वो पहला निवाला जैसे ही अपने पिता अपनी माँ को खिलाते थे, वो कितने खुश हो जाते थे कि मेरे बच्चे ने मुझे केक खिलाया। वो खुशी आप अंदाजा तब लगा पाएंगे जब आप माँ बाप बनेंगे। इसी अर्थ में जब उनका ही दिया सब कुछ है, तो जिस दिन वह मुक्ति को पाए, स्वर्गवासी हुए, हमारे यहाँ कहा जाता है स्वर्गवासी हुए, कैलाशवासी हुए, उस दिन को हम अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मृत्यु को भी उत्सव माना जाता है। इस उत्सव के साथ साथ आपके जीवन में अगर कल्याण आ जाए, आपके जीवन में अगर सुख समृद्धि आ जाए, और क्या चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहते पितराते। आप उनको जो पसंद है, उनको जो पसंद है, बस वो बनाओ और थोड़ा खुद खाओ और उनको खिलाकर खाओ, बांट कर खाओ। एक दिन आप बस उन्हें याद कर लो, इससे और क्या हो जाएगा। देखिए, आपके जीवन में जितने भी बंद रास्ते हैं वो कैसे खुलना शुरू होते हैं, आप ये प्रयोग करके देखिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, क्योंकि सुख बांटने से सुख बढ़ता है। तो ये मेरा सुख बांटने का प्रयास है। आप इस प्रयास को और बढ़ा सकते हैं। बांटिए सुख, और देखिए शायद किसी के जीवन में यह अवरोध आ रहा हो, छोटे से उपाय करने से उनका अवरोध टूट जाता है, तो कितना कल्याण हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।